नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर रणभूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचे। गृह मंत्री शाह 4 घंटे शहर में रहेंगे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। पार्टी नेताओं से 1 to 1 चर्चा करेंगे अमित शाह। एमपी के मन में मोदी नाम से सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। चुनाव से पहले प्रदेश में 40 लाख नए कार्यकर्ता जोड़ने का लक्ष्य देंगे। नए मतदाता और लाडली बहना पर फोकस होगा। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीट पर जीत हार को लेकर जिम्मेदारों से 1 to 1 चर्चा करेंगे। तो एमपी के मन में मोदी अभियान लॉन्च करेंगे। मध्य प्रदेश दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचे। गृह मंत्री शाह 4 घंटे शहर में रहेंगे। पार्टी नेताओं से 1 to 1 चर्चा करेंगे। तो कार्य समिति की बैठक में शामिल एमपी के मन में मोदी अभियान लॉन्च करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचे हैं। बैठक के बाद वे एमपी के मन में मोदी नाम से सदस्यता अभियान शुरू करेंगे, जिसमें चुनाव से पहले प्रदेश में 40 लाख नए कार्यकर्ता जोड़ने का लक्ष्य है। बीजेपी का नए मतदाता और लाडली बहना पर फोकस होगा। गृह मंत्री 4 घंटे शहर में रहेंगे। तो शाह ग्वालियर संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ शाम 5:30 बजे यानी कि कुछ ही देर में बैठक करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान लाइव जुड़ गए हैं ग्वालियर से। अरविंद जी, कार्य समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचे हैं। क्या कुछ खास आज रह सकता है? देखा जाए कि अमित शाह का शायद ये ग्वालियर कार्य समिति का ये जो बैठक है वो शायद आखिरी बैठक है। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे लेते हैं जानकारी। सर, हमारे साथ इस वक्त है अनु भैया, ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, इसमें बहुत बड़े अखबार में अपनी सिटी चीफ। से कैसे देखते हैं आज की इस बैठक को, क्योंकि इससे पहले 2018 का चुनाव भी आपने कवर किया है, 2014 का भी किया, 13 का भी किया। इस बार चुनाव कुछ ज्यादा टाइट है क्योंकि 7वीं बार अमित शाह का आना मध्य प्रदेश, कैसे देखते हैं? बीजेपी मतलब बुरी तरीके से कि एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, और इसके लिए जो पिछली बार बीजेपी से धोखा हुआ या सरकार गई नाराज मतदाताओं की, वो अंचल के मतदाताओं की नाराजगी सरकार गई थी। कांग्रेस को यही सरकार मिली थी, फिर वापस कांग्रेस मिली भी इसी अंचल से, बीजेपी को मिली भी इस अंचल से। ये इसलिए ये अंचल सबसे महत्वपूर्ण गढ़ है इस समय चुनाव में मध्य प्रदेश के दौरान। और जहां तक सवाल इसका है कि मतदाताओं की नाराजगी जो भाजपा ने पकड़ी थी 2 महीने पहले करीब जो सर्वे हुए थे, वो सर्वे में नाराजगी सामने आ गई थी और सीटें कहीं ना कहीं कम काउंट कर रही थी उनके सर्वे की रिपोर्ट्स। इसको तेजी से भरने के लिए भाजपा ने उतनी तेजी से काम शुरू कर दिया। स्थिति ये है कि अभी तक कांग्रेस ये विचार नहीं कर पा रही है कि हमें क्या रणनीति अपनाना है। तब तक भाजपा की पहली सूची जारी हो चुकी है और ये लोग इसको गड्ढे को भरने के लिए लाडली बहना योजना आ चुकी है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संग भी उन्होंने योजना निकाली है, आगे उनकी योजनाएं और भी चलेगी सरकार की, तो पूरा प्रयास कर रही है।
कि किसी तरीके से मतदाताओं की नाराजगी दूर की जाए। रही बात इसकी कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक, तो 7 साल पहले ये बैठक हुई थी, लेकिन चुनाव के समय ग्वालियर में एक कद्दावर नेता की मौजूदगी में, अमित शाह की मौजूदगी में इस तरह की बैठक होने का मतलब ये है कि ये सीधा सीधा संदेश यहाँ के नेताओं को जाएगा कि उनको एकजुट रह के एक झंडे के नीचे काम करना है। बगावती सूरत निकले तो कम से कम पार्टी में काम नहीं कर पाएंगे। आपके पास दोबारा आइए सर। इस बार हमारे साथ प्रदेश टुडे के संपादक हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं इस आज की कार्य समिति की बैठक को? जैसे भी प्रवीण जी ने बताया, 2018 के चुनाव के बाद वोटर्स का एक स्विंग जो जिस तरह का रहा, कांग्रेस 15 साल के बाद सरकार बनाती है, राजनीतिक घटनाक्रम बदलता है और वो सरकार कांग्रेस के गिर के फिर बीजेपी की सरकार आ जाती है। इन दोनों बार के जो घटनाक्रम है, दोनों पार्टियों को सरकार बनना और सरकार गिरना, इसमें कहने की वोटर्स का एक इस तरह का क्लास है जो स्विंग कर रहा है। इधर से बीजेपी की तरफ से पहले कांग्रेस की तरफ गया, कांग्रेस से फिर बीजेपी की तरफ आया। उसी को साधने के लिए दोनों पार्टियां पूरा दम लगा रही है। कांग्रेस भी आप देख रहे हो एक तरफ दम लगा रही है कि ग्वालियर चंबल से हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उधर बीजेपी भी इस तरह की जो 2018 में जिस तरह की थी गलती कहें या उनके साथ इस तरह की जो चूक की वजह से उस माहौल को नहीं भाप पाई उस समय और सरकार हाथ से चली गई थी, तो इसकी पुनरावृत्ति न हो तो भाजपा भी इसमें कहीं कोई कोर कसर न रहेगा तो पूरे दमखम के साथ ग्वालियर में, पूरे चंबल अंचल में, दोनों संभाग के लगभग 8 जिलों में पूरी ताकत के साथ मैदान में आ रही है। और आज की कार्य समिति में इससे 2-3 संदेश देने वाले अपने कार्यकर्ताओं को, जो लोग बीजेपी का एक तो सबसे बड़ा संदेश है अपने परिवार के भीतर किसी भी तरह का कोई टकराव है, गुटबाजी है, कार्यकर्ता में नाराजगी है, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, और जिन लोगों को चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी जाए उनके लिए पूरा संगठन पूरी दम के साथ खड़ा हो जाए। इसके लिए बीजेपी कटिबद्ध होकर के यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं को भेजने वाली है। कितना समय हो गया आपको इस राजनीति पॉलिटिक्स भी, बड़े पद पे आप काम कर रहे हैं, तो कहीं नहीं देखा जाए कि आपको शायद 20 साल पत्रकारिता करते इस क्षेत्र में हो गया है। कैसे आज की दौर के 20 साल की पत्रकार जो राजनीति है ऐसी कैसे देखते हैं? अभी वैसे तो सभी क्षेत्रों में बदलाव आता है, राजनीति के क्षेत्र में काफी तेजी से बदलाव आया है। इस बदलाव में राजनीतिक मूल्यों में भी गिरावट आई है। दूसरा, लोग इलेक्शन के समय में सेनबारी का काम इधर से उधर शिफ्ट भी होते हैं। नहीं, ये तो एक राजनीति का चरित्र भी है। और ग्वालियर चंबल संभाग में खास तौर से अगर ग्वालियर चंबल संभाग की अभी की बात की जाए, जो रिसेंटली बीजेपी सरकार है, इस सरकार के बनने में कांग्रेस की सरकार के गिरने में ये खेल सबसे बड़ा था। बिल्कुल सही। हमारे साथ और भी जर्नलिस्ट हैं, उनसे जानते हैं। अब एक हमारे साथ बड़े होनहार पत्रकार हैं और स्मार्ट भी हैं, और साफ तौर पर आप प्रिंट में हैं, आपको तो टीवी होना चाहिए क्योंकि ऐसे चैनल टीवी भी अक्सर अच्छे लगते हैं। तो कैसे देखते हैं आज इस कार्य ग्वालियर में हो रही है, और जो सर्वे आंतरिक हुए हैं उसमें भाजपा की रिपोर्ट अंचल से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। 36 सीटें हैं और ऐसा बताते हैं कि सर्वे में बहुत कम सीटें आई हैं, और इसलिए पूरा का पूरा फोकस, और उसकी वजह आप देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस बैठक में हैं। तो सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ केवल यही संदेश देने की कोशिश है कि पूरी ताकत से जुट जाओ और किसी भी हालत में फिर से भाजपा की सरकार बनानी है। एक बड़ा सवाल यहाँ एक और सर आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि पत्रकारों को संजय कहा जाता है, अंदर क्या हो रहा है वो सब हम लोग को पता होता है, क्योंकि जो बाहर लोग निकलते हैं हम पूछ रहे हैं, तो अंदर क्या दिशा निर्देश देने का कार्यक्रम अभी चल रहा है, क्या दिशा निर्देश दिया गए होंगे, क्योंकि आपने बहुत सारा कवर किया है, तो क्या, क्योंकि इस समय कार्यकर्ता नाराज भी है, तो क्या डांट के मुझ से यहाँ बुलाया गया होगा कि कड़े शब्दों में का यहाँ पर काम किया जा रहा होगा या किया गया होगा? अमित शाह का आना आप किस रूप से देखते हैं और कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? क्या निश्चित तौर पर उनका जो डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति बनेगी? देखिए, जहाँ तक सवाल है इसका कि सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद स्थानीय स्तर पर अंचल में भाजपा 2 भाग में बढ़ गई, जिसमें एक सिंधिया समर्थक थे और एक मूल भाजपा थी। इसलिए 2018 में जो भाजपा ने मुखी खाई थी, उसमें यहाँ पे अंदर की जो बगावत थी, या ऐसा कह लें जिसको सीधे गद्दारी शब्द कह सकते हैं अपन पार्टी कार्यकर्ताओं की, और खासतौर से वो कार्यकर्ता क्या होते हैं, लेकिन नेताओं के जो गुट बड़े वाले नेताओं को होते हैं, वो आपस में कहीं ना कहीं टकराव रखते हैं और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो जहां तक हम अंदाजा लगा सकते हैं, अमित शाह जी की उपस्थिति केवल इसलिए है कि यहाँ पे 1500 चुनिंदा कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश के, जिसमें अंचल के भी हैं, और वो प्रत्याशी भी शामिल हैं, पहली सूची में जारी हो चुके हैं, को बुलाया जाए। निश्चित रूप से भले ही वो सरल शब्दों में कहें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मुंह से चेतावनी रहेगी एक तरीके से कि आपको सबको एक
झंडे के नीचे और एक नेतृत्व के अंडर में काम करना है, ये बस संकेत देने के लिए यहाँ पे आए हैं। वैसे मतलब बाकी तो सब जो पॉलिसी डिसाइड होती है दिल्ली और भोपाल होती है, लेकिन इनका यहाँ आना और इन सब महत्वपूर्ण लोगों मतलब विस्तारित बैठक है। वैसे प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अमूमन 600 या 700 कार्यकर्ता होते हैं, तो विस्तारित बैठक में और भी दायरा विस्तार करके 1500 कार्यकर्ता बुलाए गए। ये सब वो चुनिंदा लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में भाजपा की कमान संभालते हैं, तो कहीं इनसे कोई हड्डी कहा जा सकता है। बिल्कुल 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 ये कह सकते हैं, संगठन के हीरे हैं ये। तो इनको ये स्पष्ट चेतावनी यहाँ से रहेगी कि किसी भी तरीके से वो कदम ना उठाया जाए जो पार्टी के खिलाफ हो। कारण क्या है कि भाजपा को चिंता इस बात की है कि इस चुनाव में यदि भाजपा को हराएगा तो भाजपा ही हराएगी। इसका असर अनुज जी के उसमें भी जाएगा। 2019 में जो लोकसभा चुनाव होगा, अगर यहाँ से भाजपा हारती है, 29 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं, अगर हार का सामना करना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को, तो जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है तो उस पर भी असर जाएगा। इसलिए अमित शाह को ज्यादा चिंता है। बिल्कुल निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि यहाँ जब सरकार उनकी अपनी होगी तो उस समय के माहौल अलग होंगे, और सरकार विपरीत होगी तो लोकसभा चुनाव का उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो लोकसभा की ही ये बेसिक तैयारी है जो विधानसभा के रूप में पूरे कड़ाई से लोग कर रहे हैं। और ये मान के चलिए आपकी मतलब उनकी यहाँ मौजूदगी इस बात का संकेत है कि पार्टी दोनों चुनाव के लिए ये गाइडलाइन जारी कर देगी कि आपको इस चुनाव में या उस चुनाव में रहना पार्टी के साथ ही है। आप लोग देखेंगे कि एक बहुत सारे हमारे साथ पत्रकार थे, और आखिरी एक छोटा सवाल हम आपसे छोटी प्रतिक्रिया लेंगे। इस चुनाव में अमित शाह की भूमिका कैसे रहने वाली है और क्या इसका असर लोकसभा चुनाव तक जाएगा? देखिए, सबसे पहले इस प्रदेश के यहाँ होने के कारणों पर अगर गौर करें, जो अंचल की राजनीतिक परिस्थिति है, जिस तरह के यहाँ पुराना दोनों खासतौर पर बीजेपी के लिए जो अनुभव रहा है, उसको देखते हुए 3 बड़ी बातें इसमें जहां तक मुझे लगता है कि वो शायद इस मंथन में शामिल रही होंगी। एक तो 15 साल लगातार सरकार, और फिर चौथे टर्म में एक तरह से देखा जाए कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद सरकार सत्ता में जो वापसी हुई थी, तो इस 18-19 साल के कार्यकाल में जो स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है, उससे कैसे निपटा जाए, क्या कहती है। तो वही मुझे 3 कारण मुझे भी लगते हैं। एक तो स्वाभाविक तौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी के हालात बनते हैं उससे कैसे पार जाया जाए, दूसरा नई और पुरानी भाजपा, मूल भाजपा और बाहर के भाजपाइयों के बीच में जो जिस तरह का टकराव, दूरी और खिंचतान का माहौल जो बना हुआ है, उस गैप को पार्टी कैसे भरे, कैसे उनको साथ में खड़ा करे, कैसे साथ में निकाले, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको अमित शाह जैसा दिग्गज नेता ही लोग डरते भी हैं अमित शाह से, कहने के सम्मान भी करते हैं। साथ में हम आपको लेके चलते हैं अपने सहयोगी धर्मवीर से, कहेंगे कि वो यहाँ आए और बाकायदा जो इस समय कार्य समिति की बैठक जो अटल यहाँ पर सभागार है वहाँ पर चल रही है, और बहुत सारे यहाँ पर पत्रकार और पुलिसकर्मी के साथ साथ अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और पूरा जमावड़ा यहाँ पर इस समय है, मीडिया का पूरा यहाँ पर जमावड़ा है। साथ में सुरक्षा के यहाँ कल इंतजाम किए गए हैं और जैमर भी यहाँ पर लगाए गए हैं, और साथ कुछ। चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। और आइए अब अगली बड़ी खबर दिखा रहे हैं भोपाल से। तिरंगा यात्रा के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता साजिद अली की तिरंगा यात्रा को आरिफ मसूद के समर्थकों ने रोका। रैली के दौरान कांग्रेस के दोनों गुटों में विवाद हुआ। साजिद अली शांतिपूर्वक तरीके से निकाल रहे थे होंकार रैली। आरिफ मसूद फैंस क्लब के सदस्य विशेष राय सक्सेना, अकबर अहमद, फैजान रंगरेज, ओपी सौरिया ने पोस्टर दिखाए। तो विधायक आरिफ मसूद के समर्थकों ने रैली रोकने की कोशिश की। साजिद अली के समर्थकों ने पिटाई की। दोनों पक्ष के समर्थक हबीबगंज थाना पहुंचे। हबीबगंज थाना क्षेत्र स्थित 11 नंबर स्टॉप की घटना। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी सरकार के 20 साल की रिपोर्ट कार्ड की बुकलेट जारी की है। ये 32 पेज की है। इसमें बीजेपी सरकार के 20 साल और कांग्रेस के शासनकाल के कामों की तुलना की गई है। अमित शाह ने गरीब कल्याण महाअभियान की भी शुरुआत की। 41 दिन में ये अमित शाह का एमपी का चौथा दौरा है। वहीं अमित शाह ने भोपाल में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का हिसाब मांगा। शाह ने कहा कि हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लीक कराइए। कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं
कि आपने मध्य प्रदेश के साथ कितना न्याय किया, इसका हिसाब दीजिए। आंकड़े लेकर 9 करोड़ जनता के सामने आई है। उन्होंने कहा कि 2004 से 14 में जब सोनिया मनमोहन सरकार थी, मध्य प्रदेश को 10 साल में सिर्फ 1,58,000 करोड़ दिए। मोदी जी ने सरकार ने 9 साल में 8,33,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को देने का काम किया है। अमित शाह के निशाने पर ज्यादातर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह रहे। संबोधन की शुरुआत में उन्होंने कहा कि बोफोर्स, राफेल डील, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि बंटाधार और कमलनाथ जवाब दें, ये भी बताएं कि मध्य प्रदेश का काफिला क्यों लुटा। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 में हुआ। 56 के पहले विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल स्टेट, वहां पर भी कांग्रेस का शासन था। और 50 से 2003 तक 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। जो कभी बंटाधार माना जाता था वो आज हर क्षेत्र में बुलंदियों पर खड़ा है। हर क्षेत्र को पिछड़ा माना जाता था, आज विकास के दृष्टि से हर पैरामीटर में मध्य प्रदेश आगे दिखाई पड़ता है। और कभी जिसको बर्बाद कर राइट ऑफ किया गया था वो आज समृद्ध और खुशहाल राज्यों की श्रेणी में आया है। 20 साल में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सुशासन और कानून और व्यवस्था, ये सारे पैरामीटर्स के अंदर आमूल चूर परिवर्तन किया है। चाहे बुंदेलखंड हो या बघेलखंड, निमाड़ हो या मालवा, ग्वालियर चंबल हो या महाकौशल, भोपाल से लेकर प्रदेश की हर चौपाल तक खुशहाली और विकास को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कूद चुकी है। भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सतना पहुंचे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने विंध्य से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पार्टी की मध्य प्रदेश की अध्यक्ष एवं सिंगरौली की मेयर रानी अग्रवाल के साथ ही प्रदेश प्रभारी दिनेश चड्ढा के अलावा रीवा संभाग के तमाम नेता भी मंचासीन रहे। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के घोषणा पत्र जारी करते हुए जनता के लिए 10 गारंटियां बताई, जिसमें मुफ्त बिजली, फ्री शिक्षा, मुफ्त इलाज, मोहल्ला क्लिनिक, संविदा शिक्षकों को पक्का करना, भ्रष्टाचार पर लगाम, बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराना, किसानों आदिवासियों के साथ ही शहीद पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ राशि देने का ऐलान किया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी शरीफ देश भक्तों की पार्टी है। हमारी पार्टी कोई नेताओं की पार्टी नहीं है। आज तक 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं जिसने आपको चुनाव के पहले कहा हो कि हम आपके बच्चों के लिए स्कूल, इलाज के लिए अस्पताल बना देंगे। मामा ने अपने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है, अब उस पर भरोसा मत करना। अब आपका बेटा भाई चाचा आ गया है, चाचा पर भरोसा करना। दिल्ली पंजाब में किया है, अब मध्य प्रदेश में करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हमारी गारंटी की किताब दूसरी पार्टियों की तरह का कोई मैनिफेस्टो नहीं बल्कि केजरीवाल की गारंटी है। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह केजरीवाल ने दिल्ली पंजाब में काम करके दिखाया, जैसा गारंटी उन्होंने वहां दी, वैसी गारंटी मध्य प्रदेश में भी केजरीवाल देंगे। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके भी दिखाती है। आप हमें 5 साल दीजिए, हम जनता को बेहतर शासन की गारंटी देते हैं। आज मैं आपको 10 गारंटी दे रहा हूं। पहली गारंटी, मध्य प्रदेश वालों को 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए। दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी। तीसरी गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। रोजगार की गारंटी। बेरोजगारी है कि नहीं है? हम लोग बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, पुलिस वाले और सैनिक शहीद होते हैं तो उसकी शहादत के बाद उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। जितने कच्चे कर्मचारी हैं, जितने ठेके पे काम करने वाले हैं, सबको पक्का किया
जाएगा। और आखिरी गारंटी किसानों और आदिवासियों के लिए, वो मैं आज नहीं बता रहा, उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। अगली बार जब आऊंगा तो उसका पूरी प्लानिंग लेके आऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।